तो सेकंड पे है, आज हम करेंगे कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कौन सा होता है? जो डिवाइस टू डिवाइस ट्रैफिक होता है ना, शॉर्टकट में इसी तरह समझो, वो कंट्रोल प्लेन होता है। या जो डिवाइस खुद जनरेट करते हैं वो भी कंट्रोल प्लेन में आ जाते हैं। वो ट्रैफिक जो कल हम पढ़ चुके थे वो मैनेजमेंट प्लेन था। तो मैनेजमेंट प्लेन वो ट्रैफिक था जो एडमिन की पीसी से यूज़र तक, डिवाइस तक जाता है। और वो डिवाइस राउटर भी हो सकता है, स्विच भी, फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, कुछ भी हो। तो वो जहाँ पे टर्मिनेट होता है तो उसको हम मैनेजमेंट प्लेन कहते हैं। लेकिन जो कंट्रोल प्लेन है वो डिवाइस टू डिवाइस जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, या जो ये खुद जनरेट करते हैं उसको हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि डिवाइस टू डिवाइस कौन सा ट्रैफिक होता है? बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक होते हैं जो डिवाइस टू डिवाइस जनरेट होते हैं। उनमें सीडीपी है, एलएलडीपी है, आर्प है। आर्प ये हम तो जनरेट नहीं करते न यूज़र रिक्वेस्ट करके कि यार आर्प जनरेट कर दो। वो यूज़र तो एक जगह से दूसरी जगह को पिंग करने की ट्राई करते हैं, तो डिवाइस कहते हैं 1 मिनट वेट करके मैं एक आर्प एंट्री सेंड कर लेता हूँ। तो वो डिवाइस खुद से जनरेट करते हैं। वो दूसरी डिवाइस से कहते हैं कि भाई आपका मैक एड्रेस क्या है, ताकि मैं अपनी आर्प के एंट्री में डाल दूँ। तो इट मीन्स ये दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। विदाउट जो हमारा है उसको तो हम डेटा प्लेन कहते हैं, वो तो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। लेकिन डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। या जितनी भी प्रोटोकॉल है, OSPF है, रिप है, BGP है, EIGRP है, ISIS है, ये सारे किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं? ये हेलो पैकेट सेंड करते हैं ना, हम तो नहीं करते। जब हम रिप इनेबल कर लेते हैं एक डिवाइस पे और दूसरी डिवाइस पे, तो ये आपस में हेलो एक्सचेंज कर लेते हैं और टेबल सारी डिटेल सेंड कर लेते हैं। तो इट मीन्स डिवाइस टू डिवाइस ट्रैफिक भी होता है। और कोई इसको भी मैनिपुलेट करके अटैक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लेन को क्या कर सकते हैं? डाउन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लेन क्या है? वो तो हार्ट ऑफ द डिवाइस है। तो अगर हार्ट अटैक हो गया तो डेफिनेटली बंदा नहीं रहेगा, तो इस तरह डिवाइस भी नहीं रहेगा। तो इट मीन्स इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको दुख नहीं देना है। डेफिनेटली अगर आप खुश रहोगे या ज़्यादा ऑयली खाने नहीं खा रहे हो, या इस तरह की जितनी भी डॉक्टर्स कहते हैं वैसे वो भी वैसे कहते हैं, लेकिन जो होना है वो तो हो जाता है। तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हो। इसी तरह जो कंट्रोल प्लेन है ये भी जो डिवाइस टू डिवाइस ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे अटैक होते हैं जो कि इनडायरेक्ट अटैक है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके डिवाइसेस डाउन हो सकते हैं। वो आपका डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे अगर कंट्रोल प्लेन आपका डाउन हो गया। तो इसके लिए 2 टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज़ करते हैं जो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। सही है, कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग है और कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन है। ये 2 चीज़ें यूज़ करके हम कंट्रोल प्लेन को किसी हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि जो डिवाइस टू डिवाइस ट्रैफिक होता है, जो राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं, जो हेलो एक्सचेंज करते हैं, EIGRP में, रिप में, OSPF में, आर्प के एंट्रीज, LLDP की, CDP के सारे प्रोटोकॉल या डिवाइस आपस में और सारी चीज़ें, ICMP की बहुत सारी चीज़ें सेंड एंड रिसीव आपस में करते हैं, उसको हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं और इसको प्रोटेक्ट करना है। और चाहे आपका राउटर हो या स्विच हो, दोनों में है। तो STP, VTP और बहुत सारी चीज़ें हम कर भी चुके थे स्विच में। तो राउटर में आज करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक होता है कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग, और इसका काम पुलिस की तरह ही है। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक पुलिस ऑफिसर है, जो अगर ट्रैफिक किसी हद से बढ़ रहा है, ठीक है, जो रेट और जो अपने थ्रेशोल्ड सेट किया है अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो ये उनको क्या करेंगे? डिनाई कर देंगे। तो इसी तरह जो आपका डिवाइस है वो प्रोटेक्ट होगा और डाउन नहीं होगा, चाहे वो डास अटैक है या इस तरह की कुछ भी हो। और इसी का सब इंस्ट्रक्शन है, वो एक्सटेंशन ही कह दो, वो है कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन। तो कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग में और कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बेसिकली ये भी इसका एक सब टाइप है।
दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के अटैक से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को। और इन दोनों का काम कुछ भी नहीं है, कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग का या प्रोटेक्शन का, या पुलिस हो या प्रोटेक्ट हो, दोनों का काम है जो लिमिट सेट किया है, ठीक है, जो रेट आपने सेट किया है राउटर पे, अगर उससे वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको ड्रॉप करेंगे, अगर उस रेट से लो है तो जाने देंगे। दैट्स इट, ये इनका काम होता है। और वो लिमिट आप सेट करेंगे कि कहाँ तक आपने लिमिट सेट करना है। तो इसी तरह हम भी करेंगे। एक राउटर लेते हैं, ठीक है, और एक काली लिनक्स लेके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे अटैक करेंगे। यूडीपी आईसीएमपी के बहुत सारे होते हैं, मैं तो 2 एग्जांपल दूंगा। इस तरह टेलनेट की भी है, एसएसएच की डेटा को भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो कि इससे अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको रोक दो। टेलनेट का कर सकते हो, एसएसएच का कर सकते हो, एसएनएमपी का कर सकते हो, जितनी भी प्रोटोकॉल है उनको भी कर सकते हो। हर एक के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं इनसे 2 ही करूँगा, एक यूडीपी का और एक आईसीएमपी का, जो कि ईजी भी है और अंडरस्टैंडिंग में भी आसान है। तो जाते हैं लैब में। यहाँ से मुझे एक चाहिए राउटर, तो आईलो पे जाके यहाँ से लेयर 3 एक डिवाइस लेते हैं, कोई भी हो तो ये इसी को उठा लेते हैं। तो ये रहा राउटर, ठीक है। या तो डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं काली लिनक्स को, और दरमियान में अगर स्विच रखना है तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो डायरेक्ट तो लिनक्स यहाँ से लेते हैं, काली लिनक्स, और इसको चेंज करके आरडीपी कर लेते हैं। आरडीपी में हम कमांड वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वीएनसी में टाइप करना पड़ता है तो मसला होगा। तो इसको कनेक्ट कर दिया राउटर से, ठीक है। ये रहा, सिंपल सी टोपोलॉजी है। अगर चाहे आप सिंपल हो या ह्यूज नेटवर्क हो, सेम प्रोसीजर है। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही राउटर लिया, अगर आप 2000 राउटर भी यहाँ कनेक्ट कर दो तब भी जाके आपने यही करना है, ठीक है। तो ये रहा। तो जाते हैं राउटर पे, इसको कुछ आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, और इस साइड पे काली लिनक्स को आईपी असाइन करेंगे। कोई भी सबनेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से राउटर को स्टार्ट करके आपको फोन काफी तक आज रात को निकलना है, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा वेट करना होगा, इसका भी आरडीपी सेशन इतनी क्विकली अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका भी वेट कर लेते हैं। जब तक बाय द वे कोई भी सबनेट लेते हैं, सपोज 1.1.0.24 ही लेते हैं, चाहे अब कुछ भी हो। तो ये हमारा सबनेट है, इस तरह कर लेते हैं। 1 आईपी एड्रेस इनको असाइन कर लेते हैं राउटर को, ठीक है, जब तक ये ऑन हो। और 2 इसको असाइन कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, 1 असाइन करो, 2 असाइन कर दो, 10 असाइन कर दो। ये रहा, ये इसको असाइन करेंगे। तो जाते हैं, राउटर आ गया, इसको नो कर दिया, ठीक है। जो नया राउटर होता है तो फर्स्ट टाइम ये आपसे कहेंगे कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यस कर दो, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेते, तो इस वजह से मैंने कह दिया कि नो, ठीक है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, एक तो होस्ट नेम इसका जो R1 है वही कर लेते हैं, इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस 1.1.1 और 255.255.255.0 और नो शट डाउन कर दिया। दैट्स इट, इस पर कुछ ख़ास कॉन्फ़िगर नहीं है, डू राइट कर दिया, तो मेरा राउटर जो है वो रेडी है, ठीक है। जाते हैं काली लिनक्स पे, इसका आरडीपी सेशन लेके मेरे ख्याल में इसमें आरडीपी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली इसको चेंज करके वीएनसी करना होगा। ये हो गया, वीएनसी कर दिया। और इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
और बाय द वे ये काली लिनक्स है भी नहीं, मुझे इस तरह लग रहा है। तो इसको स्टॉप करके और इसको भी स्टॉप करना होगा। गलती से एक और लिनक्स भी है मेरे पास, मुझे इस तरह लग रहा है। तो यहाँ से लिनक्स में जाके मैंने यूबंटू लिया, ठीक है। इसको चेंज करके काली लिनक्स कर दो। अब इसका RDP लेट के चेक कर लेते हैं, और नहीं हुआ तो फिर VNC कर लेते हैं, क्योंकि सारे लिनक्स जो है एक ही लिस्ट में यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो इसको स्टार्ट करके अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी चेक कर लेते हैं। राउटर की वही डिटेल है, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए, ठीक है, वही है। इसको पहले ऑन करना था, पता नहीं मैंने टाइम लेके, बूट होने में टाइम लगाते हैं ना। तो ये आ गया। यहाँ से जो इसका यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड टोर है, ठीक है, अपोजिट। यहाँ पे जो राउटर है इस पे डीबग ऑन कर लेते हैं। इनेबल में जाके यहाँ लिख देता हूँ डीबग IP UDP। सबसे पहले UDP का कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जो बिहाइंड द सीन UDP की ट्रैफिक है वो शो कर दो, ठीक है। तो ये कमांड मैंने लिख दिया डीबग। तो वो यहाँ कुछ पैकेट शो कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ से डीबग, लेकिन इतने नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं काली लिनक्स में और इनको भी IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो इंटरफेस पे जाके जो वायर इंटरफेस है उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। और उसी सबनेट से इनको भी IP, तो हम E0/0 से कनेक्टेड है, तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, और IP4 में जाके इसको मैनुअल कर दो। और जो IP एड्रेस है 1.1.10 हमने डिसाइड किया था, और सबनेट मास्क 255.255.0। गेटवे की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर लिखना है तो राउटर का लिख लेते हैं और अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या करना है, इसको क्लोज़ करके सम टाइम ये शो नहीं करती IP को, तो इसको टर्न ऑफ कर दो और दोबारा टर्न ऑन कर दो, कनेक्ट कर दो दोबारा। अब जाके IP चेक कर लेते हैं कि IP असाइन है या नहीं है। ईथरनेट 0 जो इसका है तो 1110 है, और जो राउटर है उसका पिंग करना है तो सही है। ये तो रहा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं यहाँ से UDP फ्लडिंग कर लेते हैं। उसके लिए एक यूटिलिटी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, hping के नाम से है। hping 3 इसका अपडेटेड वर्जन है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फ्लड कर दो, और यहाँ से अच्छा इसकी हेल्प लिख दिए, ये सारे कमांड वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। मैं अभी बता देता हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है। रैंड सोर्स लिखी मीन्स रैंडम सोर्स, और यहाँ UDP लिख दो। ICMP भी लिख सकते हो, हम इसी कमांड को थोड़ी देर बाद दोबारा यूज़ करेंगे। और कोई भी रैंडम पोर्ट लेके, सपोज़ मैंने कहा 445, कोई भी रैंडम पोर्ट लेके, और अटैक किस पे करना है 111 जो कि राउटर है। ये कमांड UDP फ्लडिंग अटैक करेगा इस पे, इसके कंट्रोल प्लेन पे। तो एक तो अगर आप इसका CPU देखो, शो प्रोसेस CPU है, तो क्यों नहीं लिया, हाँ, शो प्रोसेस CPU, ठीक है। तो 0% इसका जो लास्ट 5 सेकंड में इतना यूज़ हो रहा है, 5 मिनट में कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं ये अटैक कर दूँ, क्विकली स्टॉप करना है क्योंकि ये ह्यूज पैकेट सेंड कर लेते हैं, ये देख। तो यहाँ से दोबारा स्टॉप कर लेता हूँ और जाते हैं वापस यहाँ पे Ctrl+C, और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं
अच्छा, ये थोड़ी देर बाद आएगा कि लास्ट 1 मिनट में और लास्ट 5 मिनट में कितना इसका थ्रेशोल्ड हाई हुआ था। और अगर आप उसी ड्यूरेशन में देख लो तो ये 100% पे जाएगा इसका CPU यूटिलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, ये डिवाइस डाउन होगा, ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली अगर आप इसका CPU यूटिलाइज कर रहे हो तो ये डेटा को तो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये आप अटैक कर रहे हो ये UDP अटैक है, ये आप कंट्रोल प्लेन पे कर रहे हो। तो इस टाइप के अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं या कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग। तो किस तरह प्रोटेक्ट करना है इस राउटर को इस टाइप के अटैक से, जो ये अटैक कंटिन्यूसली था, जो कि मैंने 1 सेकंड के लिए रन कर दिया और इतने सारे हैं, इसमें कुछ भी ड्रॉप नहीं है और ना कुछ राउटर के पास कुछ सोल्यूशन था। तो यहाँ पे आके अपने सबसे पहले क्या करना है, 3 चीज़ें होते हैं इसमें। ACL को आप यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करेंगे ट्रैफिक को। ये बार बार हम 3-4 और जगहों पे भी यूज़ करेंगे, एक जगह पे मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा, यह ट्राई करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 चीज़ें होते, एक है क्लास मैप, दूसरा है पॉलिसी मैप और 3rd नंबर पे है कंट्रोल प्लेन। ACL जो बेसिकली होते हैं ये ट्रैफिक को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने आपको कहा था कि ACL को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक प्रोटेक्शन के लिए नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टाइप का ट्रैफिक है। क्लास मैप में हम अगेन ये ACL इनकी हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लास मैप को हम यूज़ करते हैं। क्लास मैप के बाद हम पॉलिसी मैप क्रिएट करेंगे। पॉलिसी मैप एक्शन लेगा इस क्लास मैप में, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ट्रैफिक कौन सा वाला है, UDP का। पॉलिसी इस पे एक्शन लेगा और कंट्रोल प्लेन में हम अप्लाई कर देंगे कि भाई अगर आपके कंट्रोल प्लेन में ये पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर इनसे कोई ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है UDP का तो इसको ब्लॉक कर दो। दैट्स इट, ये 3 चीज़ें होते हैं बेसिकली। तो R1 पे आके अगर कोई प्राइवेट सर्वर है विंडोज का, उसको पब्लिक IP दिया हुआ है और मेरे कैली लिनक्स से मैं उसको अटैक कर सकता हूँ वैसे इसमें बना के, जैसे आपने बनाया ईव में? हाँ कर सकते हो। पब्लिक IPs भी, अच्छा प्राइवेट IPs भी करना है कि उसके पब्लिक IPs भी करना है? नहीं, वो पब्लिक IP से सर्वर ऑन है डायरेक्ट। हाँ, विंडोज सर्वर पब्लिक IP है। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो इस तरह तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। हाँ अगर घर का है, किसी ने बनाया है तो वो तो 2 मिनट में डाउन कर सकते हो। लेकिन जो ऑफिस में सर्वर होते हैं ना, वो बिहाइंड फायरवॉल के होते हैं और फायरवॉल में ऑलरेडी इस तरह के डास प्रोटेक्शन के बहुत सारे प्रोफाइल क्रिएटेड होते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस भी लगे होते हैं, IPS अलग से लगे होते हैं। फायर पावर हम आगे करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, वहाँ पे मैं बता दूंगा, वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन होते हैं। बल्कि एक डिवाइस नहीं होता, सिर्फ फायरवॉल नहीं होते, बहुत सारे और डिवाइसेस भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो नहीं डाउन नहीं कर सकते। अगर है उनकी कुछ भी नहीं है, एक्सपोज है। नहीं, अगर फायरवॉल के विदाउट अगर है सर, बीच में फायरवॉल नहीं, तो पब्लिक IP नहीं देंगे ना वो सर्वर को। नहीं, तो अगर पब्लिक IP डायरेक्ट सर्वर पे, इसका मतलब उसमें बीच में कुछ भी नहीं है, फायरवॉल भी नहीं पॉसिबल है। सर्वर को आप IP दे रहे हो, पब्लिक IP, ये पॉसिबल है। वो बिहाइंड द फायरवॉल होगा और फिर भी इसकी पब्लिक IP होगी, ये भी पॉसिबल है। हाँ जी, लेकिन इस तरह कोई नहीं करता। नाइटेड हो सकता है ना सर? हाँ, नाइटेड हो सकता है ना, कोई भी एक वर्चुअल IP को हमने पब्लिक IP से मैप करके बिल्कुल इसी तरह करते हैं यही तो। लेकिन मैं इनके साथ डिटेल में नहीं जाना चाहता ना, वो तो और मसला होगा। लेकिन यस पॉसिबल है। अच्छा मैं क्या कर रहा था, इस तरह नहीं करते सर्वर, अगर वो एक्सपोज करेंगे इस तरह, वो तो 2 मिनट में हर कोई डाउन कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे कि हम इस राउटर को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। तो IP एक्सेस लिस्ट कोई भी स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL कोई भी बना सकते हो। तो मैंने एक्सटेंडेड सपोज चूज़ कर दिया और कुछ भी नाम दिया, मैंने टेस्ट दिया, नेम ACL है। ACL शायद कहीं यहाँ पे भी आ रहे हैं तो दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन जो एंटरप्राइज के उनको पता है ACLs के। तो परमिट कर दिया UDP any to any, दैट्स इट। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ACL।
तो मैंने एक ACL क्रिएट किया टेस्ट के नाम से कि आइडेंटिफाई कर दो UDP ट्रैफिक जो कहीं पे भी जा रहा हो। दैट्स इट, मुझे इसलिए चाहिए था सिर्फ। अब आते हैं जो 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले है क्लास मैप। क्लास मैप का कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने C मैप रख दिया। C क्लास से लिया और मैप वही मैप कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करना है UDP को। क्योंकि क्लास मैप में डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं होता, तो हम ACL की हेल्प लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैच एक्सेस ग्रुप। ये कह रहे कि ACL का नाम बता दो या नंबर, चूँकि मैंने नाम की वजह से किया तो टेस्ट लिख दिया। दैट्स इट। एक्सेस ग्रुप नेम, सॉरी क्योंकि हम नेम वाला यूज़ करें टेस्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ तो यहाँ पे मैच ट्रैफिक के होते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन UDP का नहीं है। इसमें सपोज टेलनेट का या कोई और शो कर दूँ, कौन सा प्रोटोकॉल जो यहाँ पे अवेलेबल हो, ये प्रोटोकॉल लेते हैं। ये है यहाँ पे, अगर टेलनेट हो जो हमें पता हो, ऐसे प्रोटोकॉल हो तो आपको क्लियर हो जाए कि हम ACL क्यों यूज़ कर रहे हैं। यार डायरेक्ट खुद से लिख लेता हूँ, टेलनेट है मेरे ख्याल में। कौन सा वाला है जो हमें पता हो, कोई भी इस तरह का हो। तो इतने प्रोटोकॉल आप डायरेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम ACL के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ इसलिए ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वजह से ACL क्रिएट कर दिया। ये हो गया, ठीक है। दोबारा शो कर लेता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ACL में UDP ट्रैफिक आइडेंटिफाई कर दिया और क्लास मैप में इसको कॉल कर दिया, टेस्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। कि मैच ट्रैफिक कौन सा होगा, UDP का। जब ट्रैफिक आइडेंटिफाई हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके अब दूसरा काम हमारा क्या है, पॉलिसी मैप है। पॉलिसी मैप का मैं नाम रख लेता हूँ P मैप, और यहाँ पे क्लास मैप को कॉल कर दूंगा जो अभी हमने बनाया था। क्लास मैप किस नाम से था, C मैप के नाम से था। अब इस पे मैं एक्शन लेना चाहता हूँ। यह मैं कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। पुलिस और यहाँ पे लिख दिया 7000, कुछ भी लिख दो जितना आप अलाउड करना चाहते हो। और ये लिख दिया पुलिस, क्यों नहीं ले रहा है, सॉरी मिनिमम 8000 है, 8000। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कन्फर्म एक्शन ट्रांसमिट। और अगर एक्सीड हो तो क्या एक्शन लेना है, ड्रॉप। दैट्स इट। पॉलिसी मैप में मैंने क्लास मैप को कॉल कर दिया कि जो क्लास मैप में जो भी ट्रैफिक आइडेंटिफाई उसने किया है उस पे मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। अगर वो 8000 बाइट से पर सेकंड वो ज़्यादा हो रहे हैं, अगर 8000 तक है तो जाने दो, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो रहे तो ड्रॉप कर दो ट्रैफिक को, एग्जिट। और यह मैं कह रहा हूँ कि लॉग्स जनरेट कर दो इसी ट्रैफिक के लिए, ताकि मैं देख सकूँ। यहाँ पे लॉग्स हम डिटेल में करेंगे, यहाँ मैंने सिर्फ ये कह दिया लॉग्स, ताकि मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको शो कर सकूँ, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एग्जिट एग्जिट। तो एक्शन लिया, 2 चीज़ें हो गए, आइडेंटिफाई कर दिया, उस पर एक्शन लिया। अब अप्लाई तो भी करना है ना, तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लेन पे। तो यह कंट्रोल प्लेन लिख के एंटर कर दिया और यह पे कॉल कर दूंगा किस चीज़ को, पॉलिसी मैप को। P मैप था नाम इसका। दैट्स इट। चेक करने के लिए जो कमांड है वो शो पॉलिसी मैप कंट्रोल प्लेन, ये कमांड है। तो कंट्रोल प्लेन में मैंने पॉलिसी मैप को कॉल कर दिया, पॉलिसी मैप में क्लास मैप को कॉल कर दिया और क्लास मैप में एक्सेस लिस्ट को कॉल कर दिया। तो एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है, मीन्स ACL में क्या है, UDP ट्रैफिक है। UDP ट्रैफिक को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया क्लास मैप में, पॉलिसी मैप पे उस पर एक्शन लिया गया। अगर 8000 से बिट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ड्रॉप कर दो, अगर 8000 तक है तो जाने दो।
और कंट्रोल प्लेन में आके मैंने कहा कि जब भी आपको इनपुट आ रहा है 8000 से ज़्यादा तो हमारा एक पुलिस है डोर पे, वो इनको रोकेंगे। ये है कमांड शो पॉलिसी मैप कंट्रोल प्लेन। यह लिख के है, ये है कि बिट पर सेकंड अगर इतने हो जो इतने बाइट बन जाते हैं। अभी तक कोई पैकेट अलाउड भी नहीं हुआ है ट्रांसमिट, और ना ही कोई ड्रॉप हुआ, क्योंकि अभी तक हमने अटैक किया ही नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यू ज़ीरो है, ये अभी थोड़ी देर बाद इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये हमारा नाम है सी मैप और ये एक डिफ़ॉल्ट क्लास है, उसको तो छोड़ दो। अब अगर मैं वही एक्शन दोबारा लेके यहाँ से करूँ टोर, ठीक है, तो इस पे हमने कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन अप्लाई किया है, ये है। इसको स्टार्ट करके अब यहाँ पे आते हैं, ये देख रिसीव, यहाँ तक रिसीव और फिर ड्रॉप यहाँ पे होंगे, ड्रॉप ये देख। तो जो एक्सीड हो रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे, ये है। दरमियान में इसको रोकना होगा ताकि मैं शो कर सकूँ। कंट्रोल सी, तो यहाँ तक अगर जो 8000 से इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो ये है ड्रॉप। कौन इसको ड्रॉप कर रहे हैं? कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग, ये है। तो यहाँ तक इंक्रीज नहीं हो रहे थे, यहाँ तक ये ड्रॉप कर दे। तो रिसीव, तो अगेन ज़्यादा हो गए तो इसने ड्रॉप कर दे, अगेन रिसीव, और जो आगे मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर ऊपर जाके तो ये ड्रॉप है, इसी तरह ये ड्रॉप। इससे पहले नहीं हो रहा था ड्रॉप, कुछ भी नहीं थे। अगर आप प्रीवियस में जाके जो हमने अप्लाई नहीं किया था कंट्रोल प्लेन को, तो सारी चीज़ें अलाउड थे। और अगर वो कमांड चेक कर दो, शो पॉलिसी मैप कंट्रोल प्लेन, इससे पहले यहाँ पे 0 था। अब ये कह रहे कि 533 पैकेट जो है, जो इतने बाइट्स बन जाते हैं, उस पर हमने एक्शन लिया, ट्रांसमिट कर दिया। और 6636 पैकेट जो जितने बाइट्स बनते हैं उसको हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो आपने सेट किया था वो 8000 बिट पर सेकंड थे। तो इतने इससे ज़्यादा हो रहे थे जो इतने बाइट्स बन रहे थे। तो जो ज़्यादा हो रहे थे वो ये है, ये ड्रॉप हो गए और ये कंफर्म हो गए पैकेट। तो इसी तरह हमने कंट्रोल प्लेन को प्रोटेक्ट कर दिया। ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह कंट्रोल प्लेन के लिए हर ट्रैफिक के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर प्रोटोकॉल के लिए, जो अभी मैंने क्लास मैप में शो कर दे। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है और आपको पता है कि ये अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ये मसला हो सकता है, तो आप इस पे कंट्रोल प्लेन लगा सकते हो। ठीक है, मैं करता क्या हूँ, इस डिवाइस को सिर्फ रीबूट कर लेता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। और एक दूसरा भी कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जब तक ये ऑन हो तो ICMP का कर लेते हैं। ये तो था UDP का। इसी तरह हर प्रोटोकॉल का अलग अलग कर सकते हो, टेलनेट का, SSH का, कोई भी हो, HTTP का, HTTPS का, जो भी है, और आपको पता है कि ये राउटर से इस तरह आ रहा है तो वो कर सकते हो। दूसरा हम ट्राई करेंगे ICMP का। ICMP क्या? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो पिंग होता है, या पिंग अपडेट, या ICMP फ्लडिंग अटैक, या पिंग अपडेट जो मैंने शो भी किए थे डॉस अटैक में। तो ये भी एक किस्म के डॉस अटैक है जो आपके कंट्रोल प्लेन को डाउन कर सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम उसी तरह, लेकिन इस दफ़ा ICMP है। पॉलिसी मैपिंग और सी मैपिंग तो हम क्वास के लिए भी यूज करते हैं, तो इसका कोई आपस में लिंक भी है? किस चीज़ के लिए? क्वास के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये मैं जो कह रहा था कि ये 3 चीज़ें जो है ये आगे हम बार बार करेंगे। ये वह भी हम यूज़ करते हैं, 2 और जगहों पे आएगा, वह मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली ना, डेटा प्लेन कॉन्सेप्ट है। यस, ये इसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में भी। ठीक है, तो R1 दोबारा स्टार्ट कर दिया। IP एड्रेस तो ऑलरेडी असाइन है, मैंने सेव किया था। ठीक है, इस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। दोबारा आके सबसे पहले इस पर अटैक कर लेते हैं। इस दफ़ा ये जो अटैक था ये था HPing UDP का। इस दफ़ा इस पे कर लेते हैं ICMP का। तो जस्ट ये चेंज कर दो, UDP की जगह ये ICMP कर दो।
दैट्स इट। अब इससे पहले जो प्रोटेक्शन था वो यूडीपी ट्रैफिक के लिए था, अगर मैं उस टाइम ये करता तो ये नहीं रोक लेते। तो अगर मैं ये स्टार्ट कर दूं और राउटर पे आके वहाँ पे मैंने डीबग ऑन नहीं किया है, बहुत सारा ट्रैफिक आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख दो डीबग आईपी आईसीएमपी या डीबग आईपी पैकेट, ये देख इतने सारे आ रहे हैं। और अगर 2 मिनट और चला दिया तो ये राउटर ये स्टॉप कर लेते, इसको डाउन कर लेते, तो बेहतर है कि स्टॉप कर दूं, शायद हो गया, स्टक हो गया। अब इसका वेट करना होगा, मैंने ज़्यादा चला दिया, ठीक है। तो ये देख, अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये है तो रियल एनवायरनमेंट में अगर ये 2 मिनट के लिए भी चला दिया ना तो बिल्कुल राउटर जो है वो डाउन होगा, और होता भी है रियल में, क्योंकि ये इतने सारे पैकेट विद इन द सेकेंड लाखों पैकेट ये सेंड करते हैं आईसीएमपी के। और अगर आप यहाँ साइज़ भी लिख सकते हो, ये तो मैं सबसे कम साइज़ यूज़ कर रहा हूँ जो ये इसमें अटैक में था। इसमें एस कमांड लिख के एच पिंग में और साइज़ में लिख दो 2000 5000, इतना बड़ा पैकेट आईसीएमपी का, तो वो तो इसको डेफिनेटली विद इन अ सेकंड डाउन कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक ये हैंग है, तो यही कर सकते हैं कि राउटर को मैं स्टॉप कर लेता हूँ और दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आया इस टाइप की प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल प्लेन में मैं क्या कर सकता हूँ ताकि इस पे कोई इस तरह के अटैक ना कर सके, ठीक है। तो ये दोबारा स्टार्ट कर दिया, राउटर आ गया, और अब इस पे आके वही चीज़ें रिपीट कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा प्रोटोकॉल चेंज है। आईपी एक्सेस लिस्ट बना दिया, ठीक है, एक्सटेंडेड ABC का नाम रख दिया, और यहाँ पे लिख दिया परमिट ICMP एनी टू एनी, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्लास मैप को, सी मैप मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैच एक्सेस क्लास नेम जो था ABC था, एग्जिट कर दिया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। पॉलिसी मैप पे जाते हैं, पी मैप, यहाँ सी क्लास मैप को कॉल कर लेते हैं, सी मैप के नाम से था ऊपर, सी मैप, और इस पे पुलिस जो है वो 8000 और कंफर्म एक्शन क्या कर लेते हैं, ट्रांसमिट, और अगर एक्सीड हो गया तो पुलिस इनबिल्ट कमांड है क्या इसमें, जो पुलिस कमांड दे रहे हो इनबिल्ट आता है इसमें? हाँ, ये इसमें इनबिल्ट है, और बहुत सारे भी है, 1 मिनट में शो करा देता हूँ। तो यहाँ से एग्जिट करके लॉग्स जनरेट कर दो ताकि हम देख सके, एग्जिट कर दो, यहाँ से एग्जिट, और कंट्रोल प्लेन में जाके वही रिपीट है, प्रोटोकॉल जस्ट चेंज कर दिया मैंने, और सर्विस पॉलिसी यहाँ पे इनपुट क्या नाम है, पी मैप को कॉल कर दो। तो एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कॉल करते हैं, यही करना है, ठीक है। और चेक करने के लिए है शो पॉलिसी मैप सॉरी कंट्रोल प्लेन। तो फिलहाल अगेन कुछ भी नहीं है, इस दफ़ा जो प्रोटोकॉल सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है, वो ICMP है, तो कंफर्म कुछ भी नहीं है। जाते जो आप कह रहे थे कॉन्फ़िगर पॉलिसी मैप, सपोज वही नाम दे देता हूँ पी मैप, ठीक है, और क्लास मैप को कॉल कर लेता हूँ सी मैप, क्वेश्चन मार्क करके। तो ये सब कुछ कर जिस तरह इसने कह दिया, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अदरवाइज़ ये ख़ुद में एक बड़ा टॉपिक है, आगे आ रहा है, 2 जगह और पे भी है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ इनके लिए भी यूज़ करते हैं। फायरवॉल की जो पॉलिसीज़ है ना, जिसको हम एक तो ACL से हम कंट्रोल लाते हैं ना, तो ACL से कंट्रोल से बेहतर है कि वो तो सब कुछ डोर पे हो रहा है, ACL ऐसे है वो, क्योंकि इंटरफेसिस के थ्रू पे होते हैं। तो फायरवॉल में भी हम इसी को यूज़ करके जो कंट्रोल है वो ओवरऑल कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे बैंडविड्थ भी है, कंप्रेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं। जो अभी ये कह रहे थे कि शेपिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बैंडविड्थ भी यूज़ कर लेते हैं, बाकी क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और भी है, क्यू लिमिट, एनीवे ये डिटेल में जाएंगे तो अलग सा टॉपिक है। तो यस कर सकते हो, ये इसकी अपनी बहुत सारी इसमें होते हैं फीचर। वापस यहाँ पे आके तो कुछ भी नहीं है, दोबारा वही कर लेते हैं, इससे पहले राउटर डाउन हो गया था तो रिपीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से, ठीक है, तो ये ड्रॉप कर रहे हैं कंट्रोल प्लेन पुलिस इसको, और आपका राउटर भी है।
अभी डाउन हुआ था ना, आप खुद देखा था, हैंग हो गया था, मैंने रीबूट कर दिया, कोई और चारा ही नहीं था। अब हो रहा है सब कुछ, क्योंकि अब हमारे कंट्रोल में है सारी चीज़ें, वो एक्सीड नहीं हो रहे जिससे ये राउटर डाउन हो जाए, इनको ड्रॉप नहीं मिले। और अगर आप वैसे भी ICMP ह्यूज सेंड कर दो, उनको भी ड्रॉप कर देंगे। ये तो अटैक है, प्रॉपर ICMP फ्लडिंग अटैक है, या पिंग अपडेट अटैक भी कहते हो। अगर मैं डायरेक्ट पिंग भी सेंड कर दूं, ठीक है, ये तो होगा साइज़ के लिए। यहाँ पे क्या होता है, तो पिंग का हेल्प लेना होगा, मेरे ख्याल में S यहाँ भी होता है। तो साइज़ थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा भेजती ताकि 8000 को क्रॉस कर सके। तो साइज़ के लिए स्मॉल S है, सॉरी दूसरा दोनों S यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे S लिख के और पैकेट कर लेता हूँ 2000 1.1 नॉर्मल पिंग जो हम करते हैं। तो 2000 भी नहीं हो रहा है। अगर इट मीन्स मैंने इंक्रीज कर दिया उससे, तो यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, ये परमिट कर रहे हैं, और यह दरमियान में शायद 1-2 ड्रॉप कर दे, क्योंकि हम छोटा सा पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो सारे परमिट हो रहे हैं। इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। एक तो प्रॉपर अटैक है, जो नॉर्मल पिंग भी होगा ना, अब ये कर दिया ड्रॉप, कितने अलाउड कर दिए, इट मीन्स वो स्टॉप करना होगा, Ctrl+C। तो इसने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 तक अलाउड कर दी, फिर दरमियान में एक ड्रॉप कर दिया। इट मीन्स कितने हैं, तो अगर मैं दोबारा कर दूं तो ये 16 तक अलाउड कर लेते हैं। तो जब वो इंक्रीज हो जाता है ना वो 8000 से, तो फिर ड्रॉप कर लेते हैं। अब देखना 16 के बाद एक ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अभी स्टॉप कर दिया तो ये अभी 16 तक काउंट करके इस तरह रैंडम बनेगा कुछ। तो देख लेते हैं, अब दरमियान में एक ड्रॉप आना चाहिए, ये आ गया दरमियान में। ये कह रहे कि ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था, तो कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग ने उसको ड्रॉप कर दिया। इसी तरह ये जाएंगे दोबारा दरमियान में। हाँ, अगर मैं यहाँ से आपको क्विकली ड्रॉप देखने हैं तो साइज थोड़ा सा 1050 लग दो, क्या था इससे पहले, यहाँ 90 कर लेते हैं, तो अब फ्रिक्वेंटली होगा शायद। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ये आ गया ये फ्रिक्वेंटली आ रहा है ड्रॉप। तो 1 2 3 4 5th पे ड्रॉप, 1 2 3 4 5 और फिर ड्रॉप 1 2 3। अगर आप और ज़्यादा कर दो तो जब भी आप थ्रेशोल्ड को टच करोगे तो ये उनको ड्रॉप कर देगा। 5 के बाद एक ड्रॉप आ रहा है। अगर मैं वहाँ पे और इंक्रीज़ कर दूँ तो ये और ड्रॉप ज़्यादा कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 99 कर दूँ, ठीक है, तो शायद एक और हो, तो 3 के बाद अब है, 3 के बाद एक ड्रॉप आपको मिल रहा है। तो ये कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन है, ठीक है। और इसको स्टॉप करके वहाँ से मैं शो करा देता हूँ कि कितने पैकेट ड्रॉप हो गए। तो ये है, ये यहाँ से कह रहे कि 855 पैकेट थे, जो इतने बाइट्स बन रहे थे वो ट्रांसमिट हो गए, और इतने पैकेट थे जिसको ड्रॉप कर दिया। तो ये था कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन में। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो हर प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ हमने 1-2 एग्जांपल कर दिए, UDP का कर दिया और ICMP का कर दिया। इसी तरह सारे जितनी भी प्रोटोकॉल है वो सब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपके एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे उसका तो है ही नहीं कुछ इस तरह। ओके।